गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है तथा उनकी परिभाषा एंड उनकी ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की थी तथा इनसे संबंधित कई एग्जाम्पल्स भी बताए थे। अब इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के तरीक़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जिसका कि ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 1 हो। यानी हमारे पास अगर कुछ इस तरह की समीकरण दी है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप m plus n dy upon dx equal to 0 where m and n are functions of x and y or constants is called a differential equation of first order and first degree। मतलब m plus n dy upon dx कुछ इस तरह के हमारे पास समीकरण होनी चाहिए जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, जहाँ पर m और n या तो x के या y के फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो समीकरण होती है उसको हम प्रथम कोटि और प्रथम घात की साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। अब इन अवकल समीकरण को हल करने के लिए कुछ विधियां होती है जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। पहली विधि क्या है? वेरिएबल सेपरेशंस मेथड। चर जिन्हें कि अलग अलग किया जा सके, और अगर चर को अलग नहीं किया जा सके तो ऐसी समीकरण को हम रिड्यूस करेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन में, जिससे कि उसको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड में ला सकें और उसको हल कर सकें। इस तरह से और भी हैं होमोजीनियस इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह के ये चार विधियां हैं और इन चार विधियों में रिड्यूस करके हम ला करके भी हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इसमें हम x तथा y वेरिएबल्स को dx और dy के संगत अलग अलग करके समीकरण का समाकलन करके उसको हम हल करेंगे। इसी तरह से रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड में यदि x और y चर को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करके वेरिएबल्स को हम सेपरेट करेंगे। अब मैं आपको वेरिएबल्स ऑफ सेपरेशन के क्वेश्चंस को कराने से पहले इसकी मेथड लिखूँगी, जो कि है इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, या समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकें। समीकरण जिन्हें हम ऐसे रूप में प्रदर्शित कर सकें जिसमें dx का गुणांक केवल x का चर हो या dy का गुणांक केवल y का फलन हो। ऐसे समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है f1x dx प्लस f2y dy इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। f1x प्लस f2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हम इसलिए इसको लिखते हैं क्योंकि dx और dy का अलग अलग कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का x के सापेक्ष समाकलन करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f1x, x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ dx आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2y इंटू dy अपॉन dx इंटू dx इक्वल टू 0। c यहाँ पर जब इंटीग्रल लगा देंगे तो यहाँ पर इधर 0 का ये c हो जाएगा, या इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2y dy इज इक्वल टू c, जहाँ c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट या स्विच अचर है। अब इसको हम अगर हम इस वाले को टर्म को अगर हम सेकेंड इक्वेशन नंबर दें तो जो रिलेशन सेकेंड है ये रिलेशन सेकेंड समीकरण 1 का व्यापक हल होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे, तो उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम हल करने के लिए इसको खोलेंगे, वाई एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब दैट इम्प्लाइज इसको उधर ले जाएंगे और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1। दैट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ से हम y को इधर ले जाएं और x को इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दैट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये x की पावर -2 हो गया ऊपर जाके, और x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पर ये हो गया x की पावर -1 ऊपर जाके हो गया, तो इस तरह से ये हुआ प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ ए। इतना से इंटीग्रल तो आप लोगों को आता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। और लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए। दैट इम्प्लाइज वाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और y इक्वल टू a इंटू एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स। ये हमारा इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सवाल को हल किया। इसके हमने x और y के जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया, और उसके बाद उसको इंटीग्रल कर दिया और उसको हल कर दिया। अब मैं सेकंड सवाल कराती हूँ। Question number 2 is solve 1 plus y square into 1 plus log x dx plus x dy equal to 0। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन can be written as 1 plus log x इंटू dx, तो ये है ही, और ये x को हमने इसमें भाग लगा दिया पूरे में, तो ये अपॉन x हो गया, प्लस ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने भाग लगाया, तो ये हो गया डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने x और y के वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिए dx और dy के साथ, इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस लॉग x अपॉन x
इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 + y² इक्वल टू सी। अब हमको ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 + y² क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। तो हम इसको लिख देंगे पहले 1 + log x अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी। अब इस वाले को हल करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट 1 + log x इक्वल टू टी रख देते हैं। तो 1/x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। यहाँ वैल्यू रख देते हैं इसमें। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ d dt प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी। दैट इम्प्लाइज t² प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी। दैट इम्प्लाइज t की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 1 + log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स इक्वल टू सी। ये हमारा इसका आंसर आया। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व xy² प्लस x इंटू डी एक्स प्लस yx² प्लस y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर x एंड y कॉमन लेने पर तो इक्वेशन क्या है हमारे पर, xy² प्लस 1 dx प्लस y x² प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसमें हम x² प्लस 1 का भाग लगा दें और इसमें y² प्लस 1 का भाग लगा दें इस पूरे में। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x अपॉन x² प्लस 1। यहाँ पर हमने पूरे में x² प्लस 1 इंटू y² प्लस 1 से भाग लगा दिया, इंटू डी एक्स प्लस y अपॉन y² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को हल करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन y² प्लस 1 डी वाई इक्वल टू सी। अब क्योंकि हमारे पास ये हल करने पे जिस तरह का आएगा, अब इस सी को बाद में उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए ऊपर x है और नीचे x² प्लस 1 है। तो हम क्या करें, x² प्लस 1 इक्वल टू u, दैट इम्प्लाइज ट्वाइस x dx इक्वल टू du और x dx इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 du। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से y² प्लस 1 इक्वल टू v ले लिया, तो ट्वाइस y dy इक्वल टू कितना हुआ, dv। दैट इम्प्लाइज y dy इक्वल टू dv/2। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 हो गई। अब इस 1 और इक्वेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 du अपॉन u इंटीग्रेशन में प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में dv/v इज इक्वल टू, अब क्योंकि 1/u का log u होता है तो मैं यहाँ पर इसको log ऑफ c ले लेती हूँ, log ऑफ c। दैट इम्प्लाइज 1/2 log u प्लस 1/2 log v इक्वल टू log ऑफ c और u इंटू वी इक्वल टू c² विच इज़ इक्वल टू x² प्लस 1 इंटू y² प्लस 1 इक्वल टू c², जिसको हम c' भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ।
तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के कुछ सवाल मैंने आपको कराए हैं और इन सवाल के माध्यम से आप दूसरे सवाल भी हल कर सकते हैं। अब रिड्यूसिबल टू सेपरेशन वेरिएबल का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।